हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है जो 18 फरवरी है। लगभग हमारे पास 22-25 दिन है। तो इस 22-25 दिन के लिए इस चैनल पर डेली जीके और जीएस की वीडियो अपलोड की जाती है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न दिया है, किस वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यहाँ पे मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 15 में से अब अगर आपने 10 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है तो आप समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है। और यूपी पुलिस में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अब तक उनमें ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है दैनिक गति के कारण, ऑप्शन बी दिया वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन सी दिया छमाही गति के कारण, लास्ट में दिया है तिमाही गति के कारण। पृथ्वी पर दिन रात किस वजह से होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण होते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 दिया है, क्या देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं, आप इसमें जवाब दीजिए कमेंट करके। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस और लास्ट में शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सूर्य से यह 5वें नंबर पे आता है, 5th पोजीशन इसकी। और याद रखिए बृहस्पति के कुल 95 उपग्रह हैं यार। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह किस हैं, शनि के हैं। 145 उपग्रह हैं, याद रखिए 145 शनि के उपग्रह, उसके बाद बृहस्पति का नाम आता है। और याद रखिए बृहस्पति एक ऐसा है जो पृथ्वी से दिखाई देने वाला तीसरा चमकता ग्रह है। पहले आता है जैसे चंद्रमा है जो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, फिर शुक्र आता है, फिर इसके बाद बृहस्पति आता है। मैं हर एक क्वेश्चन पे पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा ताकि आपका कहीं से भी कोई सवाल फंसे ना। प्रश्न संख्या 3 देखिए, सबसे छोटा ग्रह कौन है। यहाँ पे पूछा गया है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। याद रखिए हमारे सौरमंडल में अब तक कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। और इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और यही सूर्य के सबसे निकट भी है। सबसे निकट है, सूरज के सबसे निकट बुध ग्रह है। और ये 88 दिनों में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है। इसे अगुलहास भी बोला जाता है, एगुलस भी बोला जाता है। याद रखिए एगुलस, अगुलहास बोले या एगुलस, कंफ्यूज मत होइएगा, नाम एक ही है नाम इन सबका मतलब। और ये किस महासागर में बहती है, तो यह इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। और अगर आपसे पूछें सबसे गर्म जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम होती है। और सबसे ठंडी इक्वाडोर।
लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, ये सबसे ठंडी लेब्राडोर है, गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म होती है। ये दोनों कहाँ है? आर्कटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में बहती हैं। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। पृथ्वी पर सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी के सबसे 3 लेयर बनाई जाती है और सबसे नीचे वाली लेयर को क्रोड कहा जाता है। और ये क्या पाया जाता है इसमें, ये पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी दिया निकेल और तांबा। निकेल होता है पर तांबा नहीं होता, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया लोहा और जस्ता, तो लोहा भी होता है, जस्ता नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन दिया है लोहा और निकेल, तो ये राइट आंसर इसका ये है ऑप्शन नंबर डी। क्रोड में क्या होता है? निकेल और लोहा होता है, यही दोनों से बनकर मिलकर बना होता है। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया फ्रांस, ऑप्शन बी दिया दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दिया कनाडा, ऑप्शन डी दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन एमपी और उड़ीसा में होता है। एमपी राज्य और उड़ीसा राज्य में अगर आप में पूछे दोनों में से, तो आप उड़ीसा को टिक कीजिए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर उसके बाद एमपी में होता है। अगर आपको अब तक क्वेश्चन अच्छे लगे और उनके बारे में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आप सब भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लीजिए। कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूछने का मतलब कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहाँ पे कोयले का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया ब्राज़ील, ऑप्शन बी दिया भारत, ऑप्शन सी दिया अमेरिका और लास्ट में दिया चीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चीन। चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत आता है, और तीसरे पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और अब आपसे एक और बता दूं, कोयले में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला होता है एंथ्रेसाइट आता है। ये इतना काला कोयला होता है और इसे हाथ में छूने पे कालिख नहीं लगती है। यही सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, याद रखिए। एग्जाम में पूछे सबसे बढ़िया कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट होता है, राइट करके आइएगा। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया ओसाका, ऑप्शन बी दिया टोक्यो, ऑप्शन सी दिया नागासाकी, ऑप्शन डी दिया योकोहामा। और आप अगर मैनचेस्टर नहीं जानते हैं तो मैनचेस्टर होता है ऐसी जगह कहा जाता है जहाँ पे कपड़े का उत्पादन अधिक हो। तो ऐसी कौन सी जगह है जापान पे जहाँ कपड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, बनता है? तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओसाका होगा। ये तो जापान का था। अगर आपको पूछे भारत में सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो अहमदाबाद में होता है। ये कहाँ पे? ये गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद। वहाँ पे यह बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है अहमदाबाद को। और याद रखिए भारत में 3 जगह हैं। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है, ये यूपी में पड़ता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
कोयम्बटूर को बोला जाता है। यह तमिलनाडु में पड़ता है। का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछें। और एक और बता देता हूँ आपको, पूरे एशिया का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? फिरोजाबाद को। और पूरे वर्ल्ड का, एशिया अलग महाद्वीप है तो पूरा वर्ल्ड में ग्रेट ब्रिटेन को बोला जाता है। सूती उत्पादन में ग्रेट ब्रिटेन नंबर 1 में आता है। ग्रेट ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का मैनचेस्टर बोला जाता है, विश्व का मैनचेस्टर। आप एक प्रश्न से आप कितने प्रश्नों के सवालों के जवाब जान चुके हैं? याद रखिए, कई सवालों के मैं जवाब बता चुका हूँ। वीडियो पॉज करके दोबारा तिबारा देख लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से याद हो जाए। प्रश्न संख्या 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये इसका नाम है। और इसकी स्थापना किसने की थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दिया व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9th हो गया, 10th देख लीजिए। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पूछ रहा है प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन यहाँ 4 दिए हैं। ऑप्शन ए दिया लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी दिया नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी दिया जॉन मथाई, ऑप्शन डी दिया अन्य। नील आर्मस्ट्रांग जानते हैं, ये चांद पे पहला व्यक्ति जो गया था। और लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, जिसने 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। और याद रखिए, इसे विद्रोह क्यों बोला जाता है और क्रांति क्यों नहीं बोला जाता है, आपको बता दूं। क्रांति उसे कहते हैं जो प्लानिंग के साथ होती है, उसे क्रांति बोला जाता है। अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर होता है। 1857 की क्रांति मत बोलिए, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह प्लानिंग करके नहीं की गई थी कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा परिणाम मिलना या ऐसा होना चाहिए। ये अपने अपने हितों की रक्षा के लिए आदमी करते हैं, इसलिए ये गदर भी बोला जाता है और विद्रोह भी बोला जाता है। क्योंकि 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता हुई थी और इसमें वो कारतूस, जो ब्रिटेन की कारतूस थी उस पर चर्बी लगी हुई थी, जो हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए हराम थी। हिंदुओं के धर्म के साथ खिलवाड़ था इस क्रांति, क्योंकि इस पर सूअर और गाय के मांस का लेप लगाया जाता है जिस चर्बी से, इसीलिए याद रखिएगा। अब कभी मैं इस 1857 के विषय में अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। अगर कमेंट करके बताइए तो मैं पूरा उसके लिए वीडियो ला दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे देख लेते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? यहाँ पर कह रहा है भारत भारतीयों के लिए है या भारतीयों के लिए भारत है, इस तरह से भी पूछ सकता है। नारा किस संस्था ने दिया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अशासकीय संस्था होती है, ऑप्शन बी आर्य समाज ने, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज ने, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, आर्य समाज। आर्य समाज ने यह नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, और इसके संस्थापक हैं दयानंद स्वामी।
और कभी पूछ दे किसने दिया था, तो राइट आंसर आप इनके नाम से भी मार सकते हैं। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1828 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है नर्मदा, ऑप्शन बी दिया सिंधु नदी, ऑप्शन सी दिया कोसी, ऑप्शन डी दिया गोदावरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर निकलती है। प्रश्न संख्या 13 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टरों के लिए सुरक्षा प्रदान के लिए एक फंड की ज़रूरत की गई थी, इसीलिए इसे किसने लागू किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन बी दिया DLF ने, ऑप्शन सी दिया सेबी ने, ऑप्शन डी दिया अन्य ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है सेबी का। याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए, कुंठापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। मैं ऑप्शन आपको इसलिए पढ़ के बताता हूँ ताकि आप को ख्याल रहे और आप अच्छे से इसमें टाइम दे के याद कर सकें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केरल राज्य में, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी दिया है तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी दिया है त्रिपुरा राज्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में। कंडापुर ये जगह बहुत फेमस है। यहाँ पे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म स्थान है महावीर स्वामी का, और यह 24वें नंबर के थे, याद रखिए जैन। और मेन अगर पूछे संस्थापक जैन धर्म के कौन थे तो यही थे। और जब पूछे जैन धर्म के पहले संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव। और पार्श्वनाथ भी पूछ सकता है आपसे, ये 23वें नंबर के थे पार्श्वनाथ। ऋषभदेव पहले नंबर के, तो यही इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, मगर मुख्य रूप से महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रश्न संख्या लास्ट है 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुउद्देशीय परियोजना ऐसी होती है जिससे उस योजना से कई लाभ हो सकें, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जिसमें बहुत से उद्देश्य छिपे हों। जैसे बांध बना दिया जाता है नदियों पे, तो उससे बिजली भी बनती है और उससे बाढ़ से बचने के लिए भी काम आता है। और जब सूखा पड़ जाता है तो उसके पानी को खोल दिया जाता है ताकि सिंचाई हो सके। जहाँ पे सिंचाई नहीं होती है वहाँ पे नहरों का जाल बना के वहाँ तक पानी पहुँचा दिया जाता है। तो इससे कई काम हो सकते हैं, इसीलिए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। परियोजना जिसे कोई लाभ हो ऐसा काम किया जाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी दामोदर नदी पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी।
और सबसे पहले विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी थी? टॉन्स नदी, याद रखिए। टेम्स, सॉरी टेम्स, टेम्स से है, ये लंदन में है, ब्रिटेन। अब तक वीडियो को आपने देखा यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि 15 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन का सही जवाब जानते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाते रहिए और इस वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए।